सोच रही थी कि यदि ऐसा मेरा बेटा होता, इतना सुंदर यदि मेरा बेटा होता, तो उसको स्तनपान करवाती, दूध पिलाती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो नहीं मौसी, पर आने वाले युग में तेरी इच्छा पूर्ति कर दूंगा। पर जैसे ही भगवान कन्हैया जी ने बलि को छीने, बहन छीने ना, लूटे ना बलि को, सब कुछ बलि का ले लिए, तो मन में विचार आया कि यदि ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसको दूध में जहर मिलाकर मार डालती। तो बोले मौसी, रत्नमाला मौसी सुनो, तुम वही हो और मैं भी वही हूं, तेरी दोनों इच्छा पूर्ति कर रहा हूं, है ना। तेरा दूध पिया, तूने माँ वाला काम की, पर अब जहर पिला रही है, मारने का काम कर रही है। पर मैं सोच रहा हूं मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका मैंने स्तनपान किया, मैं कर्जदार हो गया हूं। और भगवान करुणा निधान ने साथी जो जहर पिलाने आई है उसका भी उद्धार कर दिए। क्या कर किए, भगवान ने प्राण को अपने अंदर खींच लिया और मृत शरीर को नीचे छोड़ा। जैसे ही मृत शरीर नीचे छूटा तो पूतना ने छोटा मोटा नहीं, 32 किलोमीटर का शरीर बनाई, यहां से लेके तुम सर, इतना लंबा शरीर बनाई। मेरे कन्हैया हाथ में पकड़े और घुमाने लगे, उतने बड़े एकड़ के प्लाट को घुमाने लगे और घुमाते घुमाते ले आए वृंदावन में। तो कंस ने गुरुजी 32 एकड़ का एक बगीचा लगाया था संतरा का। भगवान ने कहा सीताराम, और जब ऊपर से छोड़े तो सब बगीचा सत्यम शिवम हो गया। किसी कवि ने लिखा है कि पूतना की जहां नाक गिरी उसको कहते नागपुर, क्या कहते, जहां पे पाव गिरे पैगाम्बरपुर, जहां हाथ गिरे हाथरस, है कि नहीं, जहां कान गिरी वहां पे कानपुर। ऐसे बड़े बड़े शहर निर्मित हो गए। इतना खतरनाक शहर जब नीचे गिरा हाहाकार मच गया। सारे नगर के लोग दौड़ के आए, पूतना ये खंडे खंडे टुकड़े टुकड़े किए, एक नहीं हजारों टुकड़े किए और बांध दिए ठटरी, और ठटरी पे लगा दिए आग। हर हर बोला महादेव। जब लगी आग तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, चंदन की सुगंध आने लगी। तो राजा परीक्षित ने सुक्ताल धाम की जय हो, ये वही सुक्ताल है साथियों जहां हमारे काका जी सबको ले जा रहे हैं 9 फरवरी को। जिनको चलना है परम आदरणीय अनिल दुबे जी मेरे काका जी संपर्क करें। सुक्ताल धाम में कथा हो रही थी तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ, पूतना का न तन पवित्र था न मन पवित्र था, फिर पूतना के शरीर से सुगंध कैसे आई। अरे हे राजा परीक्षित, तुम अभी भी मूर्ख ही हो। अरे जिस शरीर को भगवान कान्हा स्पर्श कर दे, जिसका दूध पी ले, वो अपवित्र कैसे रहा। वो तो करुणा निधान भगवान नारायण है, परम बड़भागी बना दिए। परम बड़भागी कौन है साथियों, परम बड़भागी कौन है, केवल माता अहिल्या है। और अतिशय बड़भागी कौन है, वो गिद्धराज है, जिसने भगवान के काम के लिए अपने जीवन निर्वाह सिद्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। अतिशय बड़भागी। और बड़भागी कौन है, आप हम सब बड़भागी हैं जो मिलकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और अनुरागी कौन है, चरण सेवक हनुमान जी महाराज अनुरागी हैं, है ना, वो हैं। और उनमें एक नाम और है भरत जी का। भरत भी बड़भागी है। क्यों है साथियों, भाई यदि हो तो भरत के जैसे। बात उस समय की है कि जब रामचंद्र जी भगवान वनवास को चले गए हैं, भरत जी को रहा नहीं गया, भरत ने सेना तैयार की और भरत आज अपने भाई से मिलने चला। और जैसे ही चित्रकूट के पास पहुंचा तो भगवान राम को पता चला कि मेरा भाई भरत आ रहा है। भगवान राम ने वन देवी को बुलाया, कहा है वन देवी आज मेरा एक काम कर दे। बोले प्रभु क्या काम करना है। बोले मेरा छोटा भाई भरत आ रहा है, जिस सड़क से मेरा भरत भाई आ रहा है उस सड़क के पत्थर उठा दे, कंकड़ उठा दे, कचरा उठा दे, कांटा उठा दे। वन देवी मुस्कुरा के बोली हे प्रभु, आपका भाई इतना कमजोर है क्या जो कंकड़ पत्थर से डर जाए। बोले हे वन देवी, मेरा भाई भरत इतना कमजोर नहीं है, संसार में प्रलय ला सकता है, किंतु जब देखेगा मेरा छोटा भाई भरत कि जिस मार्ग से मेरे राम गए हैं, मेरे भैया गए, मेरी भाभी गई है, इतने कांटे पड़े हैं, इतने कंकड़ पड़े हैं, उन्हें उन कंकड़ों को देखकर आभास हो जाएगा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कठिन भूमि में बगैर चप्पल के खड़ाऊ के मेरे भाई जा रहे हैं, उनको कितने कांटे गड़े होंगे। वो माता सीता जो पलकों में पली है राजा जनक के घर, और जब दशरथ जी के भी घर आई
तो साथियों माता कौशल्या के पीठ पर बैठ जाया करती थी। ऐसा प्रेम बता रहा है, पीठ पर बैठ जाती थी और झूला बना लिया करती थी। वो आज कटंगों में चल रही है तो हे देवी मेरे लिए नहीं, मेरे भरत के लिए ये अलग अलग कर दे। इसे भारत का प्रेम कहते हैं, भातृत्व प्रेम कहते हैं, इसे रामायण कहते हैं। साथियों भाई का ये प्रेम होता है। भाई का मतलब ये नहीं होता रूपा भाई हिस्सा लेने वाला, बंटवारा लेने वाला। आजकल लोगों ने भाई का मतलब केवल बंटवारा लेने वाला सोच लिया, पिताजी की संपत्ति बांट लो। अरे भाई का मतलब संपत्ति बांटना नहीं होता। भाई का मतलब होता है दुख सुख को बांट लेने वाला, सुख को बांटने वाला, दुख को बांटने वाला। यदि दुख पड़ जाए तो भाई भाई से कंधा मिला के तैयार हो जाए। यदि एक भाई सुखी है तो छोटे भाई को सुखी बना दे। ये मतलब है राम कथा हमको ये सिखाती है, भाई से भाई का प्रेम सिखाती है, ये सिखाती है। आज पूतना का अंतिम संस्कार हो गया। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने अपने गोदी में उठाई, कहा कि मेरे बच्चे को नजर लग गई होगी। तरह तरह की नजरें मेरे कन्हैया की उतारे जाने लगी, पर नजरों का असर नहीं हो रहा है भगवान कन्हैया पे। कई नजर होती हैं, कन्हैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तब सब सखियां कहती हैं कि हमको लगता है कोई ने टोना मार दिया, राक्षस टोना मारी है, चलो नजर उतार। अरे राई नोन से नजर उतारो, राई नोन से जाकी नजर उतारो, नजर उतारो। अरे कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरे मचलो श्याम चलो, कौन सी न मार दियो री तो ना मेरे मचलो श्याम चलो ना, कौन सी न मार दियो री तो ना मेरे मचलो श्याम चलो ना, कौन सी न मार दियो री तो ना मेरे मचलो श्याम चलो ना। पूतना को आज साथी भगवान ने समाप्त कर दिया। अब कंस के पास चिट्ठी गई, कंस महाराज तुम्हारी बहन भी गई, एक ही बुक्का में गई, अब लो। शोक संदेश पहुंच गया कंस के पास बड़ी बहन का, ये भी विकेट गिरा, कंस का पहला विकेट गिर गया। अब कंस इसी उपापोह में लगा हुआ है, क्या किया जाए। एक दिन की बात थी भैया, अपने लाला को माँ खिला रही थी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऊपर उड़ारी फेंक रही, नीचे कर रही है। तो एक तृणाव्रत कौन है साथियों, पिछले जन्म का एक यक्ष था, और ये यक्ष ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा शरीर नहीं दिखना चाहिए और मेरा उद्धार भगवान नारायण के हाथ से हो। इसका शरीर नहीं दिख रहा था,
तो कंस ने कहा हे तृणावत तुम जाओ। अब तृणावत साथियों उड़ता हुआ चला। अब जैसे भी उड़ते हुआ चला भगवान को उड़ाने के लिए, तो ऐसा ऊपर फेंक रही है। भगवान कन्हैया ने कहा माँ जरा ज्यादा मत उछका, नहीं तो अभी मामा जी उठा के ले जाएगा। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिए। अब जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया है ना, तो भगवान के वजन बढ़ाते ही माँ ने नीचे उठा के रख दी। और जैसे ही माँ ने नीचे उठा के रखी तो उतने में तृणावत आया। क्या है बेटा? हाँ, निशा दुबारे टेमनी से 101 रुपए की जोरदार स्वागत है। सीताराम। बैठो बहनों बैठो। क्या है, क्या देखते हैं? ऊपर नीचे फेंक रही थी। अब जैसे ही नीचे रखा तो तृणावत मामा आया। अब तृणावत जैसे ही आया तो बच्चे को उड़ाना चाहता है। भगवान ने कहा ओ मामा जी अब तेरा ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि तृणावत को भगवान जानते थे ये पिछले जन्म का अभिशापित यक्ष है। भगवान नारायण खुद ही कूद गए और कूद कर तृणावत के कंधे पे बैठ गए। बोले मामा उड़ उड़ चल उड़न खटोला। और मामा के साथ वकील साहब पूरा उड़े, पूरा नगर देख के आए। मामा कहाँ रहता है पूरा निरीक्षण कर ली। सोचो भगवान राजी की गए कन्हैया जी, पूरा निरीक्षण बचपन में कर लिए मामा जी का, है ना। और धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ किए। अब जैसे ही वजन बढ़ा तो तृणावत को ऐसा लगा कि कहीं मैंने बच्चे के भ्रम में काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान ने मन में सोचा वारे तृणावत मामा लोग पत्थर में मुझे देखते हैं। किसमें देखते हैं बेटा? पत्थर की तो अहिल्या थी ना, मुक्ति मिली कि नहीं थी? वो पत्थर ही तो थे ना जिससे भगवान ने डैम बनाए थे कि नहीं? बताओ हैं? लोग के पत्थर की पूजा करते हो। एक पचमढ़ी मंदिर में गुरुजी मेरे पास एक बाबा आया नास्तिक और बोला महाराज ये बताओ तुम्हारे भगवान बोलते हैं क्या? पत्थर के का बोलते हैं। बोले खाते हैं क्या? बोले खाते हैं। बोले बताओ कैसा बोलते हैं? मैंने पकड़ा कागज में निकल रहा है। क्या लिखा है वहां? बोला पचमढ़ी 2 किलोमीटर। मैं कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा है? पत्थर ही तो बोल रहा है। कौन बोल रहा था? आप बस वाले बताओ क्या कौन बोलता है? पत्थर ही बोलता है ना कि पेपरिया 30 किलोमीटर। कौन बोल रहा है? पत्थर ही बोल रहा है। बोले पत्थर। तो तृणावत सोचने लगा कि कहीं मैंने काला पत्थर तो नहीं रख लिया मेरे पीठ पर। जैसे मुड़ के देखा भगवान कन्हैया ने कहा वारे मामा पत्थर में लोग भगवान देखते, तू तेरे सर पे बैठ गया तो मुझे पत्थर समझ रहा, ठिकाना लगाना पड़ेगा। जैसे नीचे रखा तृणावत ने तो तृणावत के मन में बात आई असली है का नकली चेक कर लेता हूं। और देखते ही देखते तृणावत ने जब सर पीटा और जैसे ही सर पीटा बंसरी वाले भैया तो सर पीटते ही तृणावत सीताराम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दूसरा विकेट भी गया, 2 विकेट गिर गए कंस मामा के। अब कंस बौखला गया है, क्या किया जाए? ये कौन लड़का है भाई? मैं भेजता हूं जिंदे और शोक संदेश लेके आ जाते हैं लोग, ये है कौन? कंस यही चक्कर में है। अब माता यशोदा ने बड़ी सुरक्षा दे दी गई। धीरे 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 भैया भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए, पर भगवान का नामकरण संस्कार काका जी नहीं हुआ था अभी। अब बोले नामकरण संस्कार करवाना किसके पास जाया जाए? उस समय जो नंद बाबा थे वे सांडिल ऋषि के पास गए। सांडिल के पास गए, जैसे सांडिल जी के पास गए सांडिल ने कहा कि सुनो यदुवंशी मैं यदि संस्कार करवाऊंगा तो कंस को फिर शंका हो जाएगी, इसलिए इस बार आचार्य बदल दो, पंडित जी बदल दो, दूसरा पंडित जी डालो। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। आनाम करने के लिए कौन गया? गर्गाचार्य जी गए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी गए तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा हमारी बहनों से, शांति से कथा सुनिए। अब साथियों जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास गए तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नामकरण संस्कार किसका करना है? बोले मेरे बेटे का करना है। और जैसे गर्गाचार्य जो दिव्य दृष्टि को देखने वाले थे, जैसे ही गर्ग ने देखा तो परमात्मा नारायण बेटे बन करके आए हैं। वाह! गर्गाचार्य जी बोला मुझे अजन्मा का नाम रखने का अवसर मिला है, जो अच्युतम केशव में जिसका कोई नाम ही नहीं है, उस बेनाम का भी मैं नाम रखूंगा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। चलो नामकरण संस्कार करवाते हैं। और आज सांडिल ऋषि की जगह गर्गाचार्य जी चले गए नामकरण करवाने के लिए। अब जैसे गए तो दोनों माता बड़ी चालाक थी, यशोदा मैया और कौन? रोहिणी मैया। रोहिणी मैया किसके बेटे हैं? बलदाऊ दादा के बेटे हैं। और बलदाऊ दादा की माँ है। और कान्हा किसके बेटे हैं? यशोदा मैया के हैं। तो दोनों माँ ने आज बच्चों को बदल दी, है ना, गोदी में रख ली। बोले गुरुजी बताओ हमारे बच्चों का भाग्य। गुरुजी बड़े चालाक थे। गुरुजी कहते हैं माँ पहली बात तो बता दूं
कि जो आपके गोदी में बेटा बैठा है ये आपका नहीं है, ये माता रोहिणी का है, और रोहिणी गोदी वाला बेटा आपका बेटा है। ओहो, अरे ओरिजिनल संत है, नकली नहीं है, असली है। तो माँ के पास में 9 लख का हार था, दोनों माँ ने 9 लख का हार निकाली, ए लो बाबा, असली बाबा हो, रख लो 9 लख का हार। गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ जिसको कोहिनूर हीरा मिल गया है, फिर वो 10 ग्राम नकली सोना पहन के नहीं घूमता। कोहिनूर हीरा मुझे मिल गया, अच्युतम केशवम का नाम रखने का मुझे अधिकार मिला है। मेरे बेटे का भाग्य बताओ। माँ, ये जो आपके गोदी में बेटा बैठा है ना, ये कभी राम था, इसमें बल की अधिकता, इसे लोग बलराम कहेंगे, इसे बलभद्र भी कहेंगे, इसे संकर्षण भी कहेंगे, इसे हलधर किसान भी कहेंगे। मैया इसके अनेकों नाम होंगे, ये बड़े भाई कहलाएंगे। अब बोले छोटे भाई के विषय में बताओ। कौन बोली? माँ बोली, ये छोटे बच्चे के बारे में बताओ। जैसे ही देखा छोटे बेटे को, बोले मैया ये तो साक्षात, और जैसे ही कहा साक्षात तो भगवान ने उंगली रख दी। बोले भगवान ने उंगली रख दी। बोले बोले क्या? बोले बताना नहीं। बोले क्यों? अब सुनो मेरी बहन, अच्छे सुन लीजिए अब कथा को, है आपके काम की बात है, पूछूंगा अभी। है भगवान ने उंगली बोला बोले क्यों? बोले मैया मैं जानता हूं कलयुगी प्राणी भगवान की कैसी दुर्दशा करते हैं। सीताराम। बोलो करते कि करते? भगवान का गुरु जी बताना मत कि मैं साक्षात भगवान आ गया हूं, नहीं तो कल से माँ सुबह उठेगी 5 बजे और 1 लोटा जल, बताओ जरा, सारी समस्याओं का हल है ना। पर ये बताइए कोई तुमको बांध के रखे दिन भर और तुम पे लोटा जल छोड़त रहे तो कितनी करोगे तुम उनकी समस्या हल? कभी मन में है छल तो नहीं होती समस्या कोई हल। हमारी बात समझ में आई? बात सबसे पहले निर्मल मन बनाना पड़ेगा, तब भगवान करेंगे छल को हल, है ना। भगवान की दुर्दशा कई जगह देखी गई है, हमारे पचमढ़ी में कई दशा खराब। गुरुजी अंबा माई मंदिर की दशा देखा मैंने। नवरात्रि में तो बड़ी प्रॉब्लम। भगवान शंकर जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, कई भगवान पुरुष 2 रुपए का सिंदूर ले जा रहे नकली वाला, और हनुमान जी को लगा दी थोड़ा सा मुंह में और नाभि नोच के लाए भगवान की। ऐसा कथा दी क्यों धरने भैया? हाँ, हनुमान जी के मंदिर गए और हनुमान जी की नाभि नोच लिए, कोई ने कमीज फाड़ दिया कहीं से। अब ये बताओ किसी के घर जाओ और उसका कमीज फाड़ के लाओ, भगवान के तुमको सुख देगा? 2 रुपए का सिंदूर और 8 रुपए का कमीज फाड़ के लाए भगवान का, वो सुख नहीं मिलता। एक बार जोरदार ताली उन फाड़ने वालों के लिए। हाँ? एक बात याद रखिए, कभी मंदिर गए हो तो हम चरणों के सेवक बने। किसके सेवक बनना है बेटा? चरणों के। हमको चरणों के सेवक बनने का अधिकार है। हम मुंडी के पुजारी नहीं, चरणों के पुजारी हैं, चरण सेवक हैं। उनके चरणों को स्पर्श करना है, और स्पर्श भी नहीं करना है कि नहीं। हमें सुनिए, जो प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है उसमें प्राण है, तब बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें पावर है, वो शक्ति है, उसमें वो अद्वितीय पावर है। कोई भी जाए, कोई भी ऐसा लगे ऐसे करने में भगवान की पावर शक्ति खत्म होती है। दूर से प्रणाम करें। नंबर 2, भगवान की सामान चोरी करके न लाएं, भगवान का सिंदूर उठा के ले आए, ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। नंबर 2, हमारे पचमढ़ी में, भैया मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, हम मंदिर शंकर जी का है। रात के 12 बजे से साथियों जब बहन चालू हो जाए तो लोटा मलती भी नहीं, वहीं रखे रहते हैं लोटे तांबे के। आई शंकर जी पे चढ़ाया, हर हर महादेव। एक बहन ने हलवा लाई छोड़ दी, हर हर महादेव। एक बहन ने खीर रख दी, एक बहन ने उस पर थोड़ा सा 2 पूड़ी रख दी, और फिर कोई ने छोड़ दिया दूध की धार। और रात के 12 बजे से शंकर भगवान लिपट रहे हैं पूड़ी और हलवे में, और मक्खी 1 क्विंटल घूम रही है। ये बताइए पूजा है क्या? क्यों? छोटी छोटी मगर मोटी, ये पूजा है क्या? पूजा नहीं, दूजा है। कोई तुमको बांध कर तुम्हारे मुंह में ठूसे ऐसा, कैसा कितना आशीर्वाद दोगे तुम उसको? मलेरिया या हैजा पक्का होएगा, डॉक्टर साहब नहीं बचा सकते फिर। तो मेरे प्यारों, ये ऐसी पूजा सबसे पहले करना बंद करो। क्या करना है? हमको चरणों के पुजारी बनना है। हमारे पिपरिया की बात काका जी, हमारे मोहल्ले में एक वैदराज है, जानते हो ना वैदराज जी? वो वैदराज जी हमारे साथ काशी जी में आया कथा में, वहां से शिवलिंग उठा के लाया। हमारे कालोडी का नाम है गोकुल धाम सोसाइटी, हम वहां के जेठालाल हैं, और हमारी दया अभी स्कूल में गई है। तो क्या है, हमारे मोहल्ले में जेठालाल
हैं? और क्या हुआ भैया, एक देवी आई, वहां पे लोटा वहीं रख देती है, मोहल्ले में वो भी है हैंडपंप, और शंकर जी रख देंगे, विश्वनाथ नाम रखे उसका मंदिर का, है ना। अब रात के 2 बजे से रविवार के दिन से फटारा 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 नल बज रहा है, फटारा फटारा फटारा। एक दिन मैं देखा रविवार के दिन तिवारी जी उठ करके नल फटरा फटरा कर रहे हैं। क्यों तिवारी जी, नल बिगड़ गया क्या? बोले नहीं महाराज, बिगड़ा नहीं है, बिगाड़ रहा हूं। क्यों बिगाड़ रहा है? बोले कल से नींद हराम हो गई है। बोले बिगाड़ रहा हूं, ये पूजा नहीं होती कि पूजा के कारण कोई को दिक्कत यदि हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान शंकर जी बैठे हैं। बैठे शिव ज्योति हमारे अंदर जल रही है। जिस दिन शिव ज्योति निकल गई, हमें चलता फिरता शरीर 100 बन जाता है। तो हमारे पूजा के कारण यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो शंकर जी प्रसन्न नहीं हो सकते। सीताराम हो सकते हैं क्या? नहीं। तो पूजा का नियम है, यदि मंदिर भी गई आप लोटा लेकर के, बहनों कहाँ गई है मंदिर? मंदिर लोटा लेकर आजकल जाते हैं लोग, पूजा करने जाते हैं। तुम और कुछ लोटा मत समझ जाना, पहले सिस्टम ऐसा था, सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप बंद हो गया आजकल। हुआ कि नहीं बंद? तो साथियों, सिट डाउन स्टैंड अप काका जी बंद हुआ कि नहीं बताओ? नहीं तो मेरे को अच्छे से मारो, हमारे गोरे घाट गाँव में सुबह सुबह स्कूल जाऊँ, सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप। तो क्या है, ये स्टैंड अप सिट डाउन बंद हो गया आजकल। धन्य है सरकार, बंद कर दिया। किया कि नहीं किया? आजकल स्कूल में भी ऐसी हो गया, मध्याह्न भोजन सिट डाउन स्टैंड अप बंद। अब स्कूल जान रहे हैं, है कि नहीं? स्वच्छता अभियान चल रहा नहीं चल रहा है? क्यों गुरु जी? आप तो जानते धन्नु भैया, रोड रोड में सीताराम। तो क्या है, तो भगवान शंकर जी में लोटा कभी चढ़ाना भी है तो नियम ये है कि आप उस समय भगवान शंकर जी में सामग्री चढ़ाए हो ना, उस साफ सुथरा कर रखे आओ दूसरों के लिए। सीताराम। तो भगवान ने कहा कि बता मत देना कि मैं भगवान हूं, नहीं तो माँ कल से मुझे एक मंदिर बनाएगी, पैक कर देगी, रख देगी पड़ा और निकल जाएगी बफेलो सिस्टम वेलकम खाने के लिए, और 8 दिन बाद आएगी, तब तक बड़ा सड़ जाएगा, तो मैं वही खाता रहूंगा। अरे मैं माखन मिश्री खाने आया हूं, भगवान बनने नहीं आया हूं। फिर माँ ने पूछी, पंडित जी मेरे बच्चे का नाम बताओ ना। फिर गुरु जी ने बोले, मैया ये तो साक्षात। अब भगवान समझ गए कि समझ में नहीं आ रही, गुरु जी को बताना पड़ेगा चमत्कार। तो देखते ही देखते भगवान ने विशाल रूप बताए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रूप रूप प्रतिवेद कहे। आहा, कौन सा विराट रूप दिखाया? जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, वो रूप दिखाया। जैसा ही दिखाया गुरु जी को, तो गुरु जी बोले भाई स्पीड वाले भैया, ऐसा कब होता है बताओ जरा। मुंह भी खुला, आग भी खुली। आप बता सकते हो? अब गुरुजी बोले, जैसे गुरुजी नामकरण संस्कार करने गए थे, पर जैसे भगवान का विराट रूप देखे, हजारों ब्रह्मांड भगवान के अंदर घूम रहे थे, हजारों गुरुजी अंदर ही घूम रहे छड़ी लेकर के, हजारों राइस मिल अंदर दिखाई दी, हजारों घोरगढ़ भी अंदर दिखाई दी। अरे बोले ये क्या है? गुरुजी भी कह रहे अब हिले न डूले। अब दोनों माता जी बेचारी गांव की तो थी। एक ने बोली काहे रे, का भरो गुरुजी का? तो एक बोली, मैंने पहले बोली थी कि बुढ़ा पंडित मत बुलाओ, ये बगैर दांत का बुढ़ा पंडित बुला लिए। तो रोहिणी बोली, मुझे तो लगता है पंडित जी पधर गए, गेले वजीफा दे। एक बोली, अरे मौका तो लगे पंडित जी गए बुढ़ा ला लियो, है ना। तो दोनों माता लोग अक्सर, क्यों बहन आप रखती ना अल्पिन, रखी अभी तो अल्पिन बड़े काम की है। तो दोनों बहनों ने अपनी अल्पिन निकाली, बोली टेस्ट करती हैं, कर रहा मरा के जिंदा। और दोनों ने अल्पिन जब सोची, बोले जिंदा हो क्या? बोले हाँ। अरे राम राम राम, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बोले तुम्हारे बच्चे का भाग्य देख रहा था, फतरा भाग्य देख रहा था महाराज, हम तो सब्जी पधर गए, तुम जिंदा हो? बोले हाँ। बोले भाग्य बताओ हमारे बच्चों का। बोले मैया मैं क्या बच्चे का नाम बताऊं, तुम्हारा बच्चा तो साक्षात भगवान ने बोला और बताऊंगा, साक्षात मत बोलना। तो बोले मैया तुम्हारा बेटा जो छोटा वाला ना, ये साक्षात नारायण के गुण वाला है। सीताराम। और विष्णु सहस्त्र नाम में जितने नाम है गुरुजी, वो सब नाम तेरे बेटे के ही है। इसने कभी मूर नाम के दैत्य का संहार किया था, इसे लोग मुरारी कहेंगे। मूर का अरे शत्रु मुरारी कहेंगे। इसने मुरली को बस में किया है, इसे मुरलीधर भी कहेंगे। ये इंद्रियों को अपने अंडर करेगा, इसे गोविंद भी कहेंगे।
ये गौपालक बनेगा, इसे गोपाल कहेंगे। और ऐसा बताते हुए साथियों आज गर्गाचार्य हाथ में करताल लेकर के घनघोर जंगल में निकल गए और गर्गाचार्य ने साथियों गर्ग संहिता की रचना किए हैं। भागवत की कुंजी कहलाती है। गर्ग संहिता नहीं पढ़े तो भागवत का खेल खत्म। अब उसकी इसकी बताओ फिर कुछ भी अटर सटर, है ना। गर्ग संहिता ही भागवत की कुंजी है। हा नामकरण संस्कार का भगवान का हो गया, 1 साल हो गया। अब इधर शंकर जी को रहा नहीं जा रहा है। शंकर जी माता पार्वती से बोले कि हे देवी मैं मेरे प्रभु से मिलने को जाऊंगा। बोले कहाँ? बोले मैं द्वापर में भगवान कन्हैया है उनसे मिलने जाऊंगा। मैया ने बोली ऐसा मत जाना, फंस जाओगे, लोग लोटा लेके दौड़ेंगे और जल चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर भी, है। बोले ऐसा मत जाना। तो शंकर भगवान का क्या किया जाए, तो हर माँ चाहती उसके बच्चे के भाग्य का पता चले। तो भगवान शंकर ने बढ़िया सुंदर ज्योतिषी का रूप बनाए। भैया शंकर जी की झांकी सीताराम, हाँ जाओ शंकर जी की झांकी सीताराम बताने आए थे, है ना। तो क्या है, देखते ही देखते भगवान शंकर ने सुंदर झांकी बनाए। अपने हाथ में चिमटा रखे हैं, एक हाथ में ज्योतिष रखे और ज्योतिषानंद बन गए भगवान शंकर जी। भैया क्यों जा रहे हैं, जब भगवान राम आए थे तब भी भगवान शंकर खिलौना लेकर गए थे, बंदर लेके गए थे हनुमान जी महाराज को दर्शन कराने गए थे, नहीं गए थे। तो आज भगवान शंकर जी भी साथ ज्योतिषी बनकर भगवान नारायण के दर्शन में चले। जब चले हा क्या देखते हैं, सुंदर रूप बनाए। सब तो रूप बदल दिए और सांप कहाँ छोड़ते भैया अपना, वो तो दुपट्टा गले का, बड़े बड़े डांडेकार भुजंग, सीता की लठ गले में लटके थे, ये चले गए। शंकर जी जैसे ही गए तो क्या देखते हैं, अलग खोल पलक खोल दे, ए मैया तेरे दरवाजे पे एक जोगी आया है, खोल पलक खोल। मैया ने जैसी दरवाजा खोली बोली बाबा कहां से आए हो। बोले मैया गुरुजी का आदेश हुआ है तो हिमाचल पर्वत से आए हैं, हिमालय से आए हैं, कैलाश से आए। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोले हम कैलाश से आए हैं। बोले अच्छा कैलाश से आए हो, क्या चाहते हो। बोले बाबा के दर्शन करा दे, मेरे तेरे बालक के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा तोखा आटा लगे तो आटा ले जा, मिर्ची लगे तो मिर्ची ले जा, पर दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों। बोले तेरे कानन में तथैया और बड़े बड़े भुजंग फूई फूई करे हैं, मेरा बेटा बहुत डरेगा। भगवान शंकर जी ने कहा मैया बेटा थोड़ी जगह बना दो, भगवान शंकर जी नृत्य करेंगे भैया, पीछे हट जाओ बच्चों इधर। शंकर जी ओरिजिनल सांप लेके आ रहे हैं, दूर हट जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो दुहारे उनकी ओर से भी 101 रुपए की राशि आती। सीतार भगवान भोलेनाथ जी जैसे ही दरवाजे पे आए तो माँ ने कही कि क्यों बाबा क्या चाहते हो। बोले लाला के दर्शन करवा दे। शंकर जी उधर देखो बाल्टी वाले शंकर आ गए हैं। सीताराम बोले लाला के दर्शन करवा दे। तो मैया बोली कि बाबा तू गलत जगह पे आ गया है। मेरा लाला तो सपने में भी सांप नहीं देखता। बोले मैया तू जानती नहीं ये छोटा मोटा सांप है, ये तो बारीक सा सांप है डांडेकार। अरे तेरा लाला तो शांताकारम भुजंग सैनम, जो भुजंग पे ही सोता है वो तेरा लाला है। मैया बोली गलत बोल रहा है। शंकर भगवान कहते हैं मैया तेरे लाला के दर्शन करा। एक बार जोरदार ताली स्वागत। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मैया रोगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया है तेरे द्वार। शंकर जी का करते होगा।
तो दर्शन की लेके आया आप दिखाते मुखरा नका ये तो दर्शन की लेके आया आप दिखाते मुखरा नका एक जोगी आया है तेरे द्वार दिखा दे मुखरा नका एक जोगी नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया है मेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया ये जोगी आया यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 और साथ ही शंकर जी आ गए, प्यारा सा नृत्य बताएंगे, जोरदार ताली स्वागत। शंकर जी आ जाते हैं सामने और बड़ा सुंदर सा नृत्य करते हैं। आज जोगी बनकर शंकर भगवान कहाँ गए हैं? माता यशोदा के आंगन में आ गए, मैया को रिझा रहे हैं कि माँ दर्शन तो करा, पर माँ कहती मैं दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि तेरे कानों में बड़े ताता थैया हैं और बड़े भुजंग लटक रहे हैं, ये दर्शन के योग्य तुम नहीं हो प्रभु, आप चले जाओ। भगवान शंकर साथियों आज निराश होकर जा रहे हैं कि तू कितना सुंदर नृत्य, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होगा। भगवान शंकर जी अब नृत्य करेंगे, एक बार जोरदार तालियों स्वागत। अब मैं बैठ जाऊंगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमन गौरा, बैठो बैठो बैठो। एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। की जय हो। समय अभाव है, इसका मटकी थोड़ी होगी तो जल्दी नृत्य कराएंगे हम।